नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और आपको बता दें कि अब मौसम में बदलाव हुआ है। कल भी जो है बारिश हुई थी और आज भी हम ग्रामीण स्तर की हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे और बताएंगे कि जहां एक तरफ गर्मी से निजात मिली है तो वहीं अब किसानों को भी इससे काफ़ी राहत मिली है, क्योंकि बिजली की यदि बात की जाए तो बिजली कम होने के चलते खेतों में धान की फसल को लेकर के काफ़ी दिक्कतें थी। तो ऐसे में अब बरसात ने अब पानी एकत्रित करना शुरू कर दिया है खेतों में। अब जो है ट्यूबवेल चलाने की जो प्रक्रिया थी वो अब बंद हो जाएगी। इस तरह का मौसम विभाग की माने तो ऐसा में 2 दिन और रहने वाला है। और उसके साथ साथ अब कहीं ना कहीं खाद का काम करेगी बारिश और काफ़ी रिलीफ मिलने वाला है। और साथ के साथ अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि खेतों में धान की फसल को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि खेत के अंदर जैसे ही बारिश हुई, पानी एकत्रित हुआ तो यहाँ पर किसान अपना काम करते नज़र आ रहे हैं, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम बताएंगे कि शहर में व्यवस्थाओं का क्या आलम है, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। क्योंकि आपको बता दें कि हल्की सी बरसात के चलते पानीपत पानी हो जाता है। हर बार हम आपको दिखाते हैं और शहर में क्या रहने वाला है, कौन सी कॉलोनी में और जीटी रोड पर जिस तरह से जल भराव की स्थिति देखने को मिलती थी उसके बारे में भी हम बताएंगे। हालांकि कल बरसात जो है ग्रामीण इलाकों में भी हुई, शहर में काफ़ी कम बरसात देखने को मिली। लोगों ने लुत्फ़ भी उठाया उसका और ग्रामीण आंचल से भी काफ़ी तस्वीरें देखने को मिली। लेकिन शहर के अंदर यदि 1 घंटा बारिश हो जाती है तो पूरा पानीपत जलमग्न हो जाता है, जाम की स्थिति बनी रहती है। और दावे किए जाते हैं नगर निगम की तरफ से कि कहीं ना कहीं वो उनका नाला गैंग हो या अन्य सफाई की व्यवस्थाएं हो, सीवरेज सफाई की व्यवस्थाएं हो, वो दुरुस्त कर ली जाएंगी, ऐसे दावे हर बार किए जाते हैं। लेकिन बरसात इतनी नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर इस तरह का आलम देखने को मिलेगा। लोग परेशानियों से जूझते नज़र आएंगे क्योंकि बिना बरसात के ही वहाँ पर इस तरह का आलम रहता है। तो ये व्यवस्थाएं हैं जिसको लेकर के सवाल उठते हैं जो है निगम पर, और साथ के साथ जनता के प्रतिनिधि जो ये कहते हैं कि काम ठीक सुचारू रूप से हो रहा है, वो विधायक हो, पार्षद हो, तमाम लोगों से हम उसमें इन्वॉल्व करते हैं क्योंकि जनता का आरोप रहता है। और आज की भी हम आपको तस्वीरें दिखाने वाले हैं, लेकिन फ़िलहाल की एक तस्वीर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर देखिए कितना अच्छा यहाँ पर मौसम हो गया है और लोग काफ़ी लुत्फ़ भी उठा रहे हैं इसका। तो अब बरसात जो है कम हो गई है और मौसम में भी बदलाव है। लेकिन पेड़ पौधों की यदि बात की जाए तो यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही अच्छा है, वातावरण की यदि बात की जा रही है। और आपको और चीज़ें भी हम आपको दिखाने वाले हैं कि शहर में किस तरह की व्यवस्था रहने वाली है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। बहरहाल मौसम में बदलाव हुआ, काफ़ी गर्मी थी, उससे लोगों को आमजन में काफ़ी राहत मिलने वाली है। और जहाँ जहाँ से हम ग्रामीण इलाकों से गुजर रहे थे तो बच्चे हो, बूढ़े हो, बारिश में नहाते नज़र आए, लुत्फ़ उठाते नज़र आए बारिश का। और क्यों ना उठाया जाए इस तरह के मौसम में। और साथ के साथ दूसरी बात हम कर रहे थे कि शहर के अंदर क्या व्यवस्थाएं हैं, उसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन जैसे ही मौसम में बदलाव हुआ, लोगों के चेहरों पर भी कहीं ना कहीं खुशी सी देखने को मिल रही है। और इस बीच एक दृश्य हम आपको दिखाते हैं, डायल 112 की ये पहली तस्वीर। हरियाणा पुलिस द्वारा 600 से ज़्यादा अधिक गाड़ियां जो हैं वो हर ज़िलों में दी गई हैं। पानीपत में भी 20 से ज़्यादा गाड़ियां जो है काम कर रही हैं।
और जल भराव की स्थिति आप देख रहे हैं कि ग्रामीण स्तर पर भी इस तरह जल भराव है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप इन्हीं तस्वीरों से अंदाज़ा लगा लीजिए कि शहर के अंदर क्या व्यवस्था होगी। फ़िलहाल हम जो हैं आपको बता दें कि राजाखेड़ी गांव की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, सड़क पानी पानी है और नाले यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी नहर में या किसी ऐसी जगह पर जो है ट्रैफिक चल रही है। ये देखिए, अनजान व्यक्ति कोई आ जाता है तो इस तरह की तस्वीरें आपको बहुत सारी जगह देखने को मिलेंगी। देखिए बच्चे लुत्फ़ उठाते नज़र आ रहे हैं बरसात का। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे हम पहले भी बता रहे थे। और यहाँ पर वो दृश्य फिर से दोबारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यही नहीं, लंबे समय से चल रहे हैं। ये देखिए ग्रामीणांचल गांव राजाखेड़ी की तस्वीरें हैं ये। और लेकिन गर्मी से निजात जैसे ही मिली है उसमें लुत्फ़ ज़रूर उठाया जा रहा है। आपसे गुजारिश कि आप शेयर ज़रूर करते रहें इन तस्वीरों को। आगे की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। और फेसबुक लाइव में सभी दर्शकों का स्वागत है। तो आपसे गुजारिश, इन तस्वीरों को कहाँ कहाँ पर बारिश हुई है इसके बारे में भी आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि कल भी पानीपत के कुछ क्षेत्र में बारिश नहीं हुई और कुछ क्षेत्रों में जो है बारिश का अच्छा खासा देखने को मिला बरसात। और अब यहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजाखेड़ी के अंदर किस तरह का आलम है। पेट्रोल पंप के बाहर भी इस तरह से पानी इकट्ठा है। निकासी की काफ़ी समस्या देखने को रहती है यहाँ पर। और सभी से आपसे अनुरोध है कि कहाँ कहाँ पर बरसात हुई है और कहाँ कहाँ पर जल भराव है। हमारा प्रयास रहेगा हमारी टीम आप तक पहुँचे, ये ज़रूर बताएं और क्षेत्र का नाम लिखें। अब हम 2 मिनट में पहुँच जाएंगे सीनियर डिप्टी मेयर के वार्ड नंबर 6 में। वहाँ की तस्वीरें भी आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन आप लुत्फ़ उठाइए किस तरह से। देखिए पहाड़ों में या इस तरह की जगह आपको देखने को मिलेगा, इन्वायरमेंट, पेड़ पौधे एक दूसरे, ये अच्छा दृश्य आप देख पा रहे हैं। और ऐसे दृश्य भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। यहाँ हर वक्त छाँव रहती है और इसलिए हम आप लोगों से समय समय पर गुजारिश करते हैं कि पेड़ पौधे लगाएं। इन्वायरमेंट जो है अब लगातार जो है ख़राब होता जा रहा है, उसको बचाने का हमारा संकल्प हो, अगली पीढ़ियों को अच्छा इन्वायरमेंट मिले उसके लिए। फ़िलहाल नगर निगम क्षेत्र में हम बढ़ चुके हैं और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हाईवे डिप्टी मेयर का वार्ड है और यहाँ की तस्वीरें। पहली तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से ओवरफ्लो है नाले। और तस्वीरें भी सामने आएंगी। साथ के साथ जानकारी देते रहेंगे और तमाम चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे। ये सभी ओवरफ्लो होकर के सड़कों पर पानी आ चुका है। इसके लिए पहले भी कॉलोनी वासियों ने संघर्ष किया, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। आखिर सुने कौन।
पानीपत ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में पड़ता 6 वार्ड, उसकी तस्वीरें हम आपको सीधी फेसबुक लाइव के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। ये सड़कों का हाल है और ये स्मार्ट सिटी कही गई है नेताओं द्वारा कि स्मार्ट सिटी की तरफ अग्रसर है पानीपत, और स्मार्ट सिटी की ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और ख़ास बात एक और बता दें कि यहाँ पर पाइपलाइन का जो है काम चल रहा है और यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, तो ऐसे में बड़ा हादसा भी हो सकता है। अनजान व्यक्तियों को लेकर के यहाँ पर बड़ी जो लापरवाही है, कोई इस तरह का यहाँ पर कोई बोर्ड नहीं लगाया गया है। और ये देखिए नालों की स्थिति देखिए, ये जो इंजीनियर हैं वो किस तरह के इंजीनियर हैं पानीपत के अंदर, और ये काम करने का तरीका देखिए। यहाँ पर किसी को भी चोट भी लग सकती है, बड़ा हादसा भी यहाँ पर हो सकता है। वार्ड नंबर 6 दुर्गा कॉलोनी, और ये वार्ड नंबर 12 की तरफ जाने वाला मुख्य रास्ता है। और इसके बाद की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे छोटू राम चौक। तो फ़िलहाल हम पहुंच चुके हैं भारत नगर, और भारत नगर से आगे की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ किस तरह का आलम है, वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि यहाँ पर कैसी व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि सीवरेज का और अन्य काम यहाँ चल रहे हैं। यहाँ से हमें काफ़ी बड़ी लीड मिली है और इस लीड के बारे में भी हम आपको बताएंगे। हालांकि काम कर रहे हैं, लेकिन उस काम के अंदर कितनी बड़ी लापरवाही है, जिस तरह से नालों के अंदर लापरवाही देखने को मिल रही है। तो ऐसे ऐसे इंजीनियर हैं सरकार के पास जिसको आम जन अनपढ़ व्यक्ति भी ये कहे कि ऐसा काम आखिर किसने किया। ये हालात हैं और इससे भ्रष्टाचार की जो सीमा है वो चरम पर पहुंच जाती है।
क्योंकि कुछ ही दिन बाद वो ख़राब हो जाता है, टूट जाता है, ओवरफ्लो होता है। जो घटिया मटेरियल हो या पानी की निकासी का जो प्रेशर होता है किस तरफ करना है, तो उसके बारे की हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर काम चल रहा है देखिए, और यहाँ की तस्वीरें आप देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि यहाँ पर लोगों को कितनी असुविधा हो रही होगी, दुकानदारों को कितनी असुविधा हो रही होगी, क्योंकि जो मिट्टी है निकाली गई है वो यहीं छोड़ दी गई, और जिसके चलते ये हालात हैं। ये देखिए, कोई दो पहिया वाहन यहाँ से गुजर नहीं सकता। इसको लेकर के जहाँ ट्रॉलियों में डालनी चाहिए थी, व्यवस्था करनी चाहिए थी, डाइवर्जन करना चाहिए था, वो किसी भी तरह की कोई यहाँ पर ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि इसमें काफ़ी बड़ी लीड है, उसको स्पेशल स्टोरी हम आपको दिखाने वाले हैं और आप तक पहुंचाएंगे। ये कहा जाए कि इस गड्ढे में लोचा है बहुत बड़ा। यहाँ से पता चलेगा कि ऐसा तो यहाँ पर आपको दिखाने वाले फ़िलहाल जो है बबैल रोड, छोटराम चौक की तस्वीर, बुरा हाल, लोग तंग परेशान। तो आगे की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। कुछ ही देर में फिर से आपके साथ लाइव होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, और इसके बाद हम आप तक तमाम वो जानकारी पहुंचाने वाले हैं। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। फेसबुक लाइव के माध्यम से जगह जगह की तस्वीरें कुछ ही देर में आपके समक्ष। शुक्रिया।